हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू वाणिज्य एजुकेटर। मैं मुस्कान चौरसिया। आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का 5 ईयर प्लानिंग इन इंडिया। 5 ईयर प्लानिंग इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग मीन्स इकोनॉमिक जो मनी से रिलेटेड है, प्लानिंग जो हम फ्यूचर के लिए कर रहे हैं। तो बेसिकली इकोनॉमिक प्लानिंग जब हम मनी को इस तरीके से मैनेज करें या फिर हम मनी को इस तरीके से प्लान करें कि हमारे को बेस्ट से बेस्ट यूटिलाइजेशन मिल सके, उसे ही हम इकोनॉमिक प्लानिंग कहते हैं। इकोनॉमिक प्लानिंग हमारी कंट्री में आफ्टर इंडिपेंडेंस आई थी, 1950 में आई थी। उस टाइम हमारी कंट्री के चेयरमैन रहे थे पीसी महानुबस और हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे थे जवाहरलाल नेहरू जी। आज इकोनॉमिक प्लानिंग करने के लिए एक अलग से कमीशन बिठाई गई, जिसे हम बोलते हैं प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन एबॉलिश हो गई थी 2015 में और उसको रिप्लेस करके नीति आयोग आ गई थी। नीति आयोग का मेन फोकस था इस तरीके से पॉलिसीज को फॉर्म करना जिससे हमारी ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ हो सके। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम चलते सीधा अपने टॉपिक पर। हम कुछ मीनिंग देखते हैं इसका। सबसे पहले इन्होंने बताया आफ्टर इंडिपेंडेंस प्लानिंग कमीशन वर सेटअप इन 1950 में प्लानिंग कमीशन आई थी। उस टाइम हमारी कंट्री के चेयरमैन रहे थे पीसी महानुबस एंड प्राइम मिनिस्टर रहे थे जवाहरलाल नेहरू जी। प्लानिंग कमीशन जो है एबॉलिश कर दी गई थी 2015 में, जनवरी 2015 में रिप्लेस करके इसको नीति आयोग आ गई थी। और नीति आयोग का मेन फोकस जो था इस तरीके से पॉलिसीज को फॉर्म करना, इस तरीके से पॉलिसीज को बनाना जिससे कि हमारी कंट्री की ग्रोथ जो है एक्सेलरेट कर सके, जीडीपी बढ़ जाए, जीडीपी को बढ़ाया जा सके। एक्सेलरेट का मतलब होता है किसी चीज़ को गति देना। पेस ऑफ जीडीपी, पेस का मतलब होता है स्टेप, एंड जीडीपी जो हमारी टोटल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, यानी कि टोटल जितनी भी हमारी प्रोडक्शन हो रही है कंट्री में वो बढ़ाई जा सके। नेक्स्ट, ये तो था हमारा इंट्रोडक्शन इकोनॉमिक प्लानिंग का। अब हम इकोनॉमिक प्लानिंग की डेफिनेशन या फिर मीनिंग देखते हैं। इट रेफर्स टू अ सिस्टम, ये वो सिस्टम है अंडर विच सेंट्रल अथॉरिटी सेटअप, सेंट्रल अथॉरिटी बिठाई जाती है, वो एक सेट ऑफ टारगेट को लेके चलती है। स्पेसिफिक सेट्स बनाए जाते हैं प्रोग्राम्स के, पॉलिसी के, जिससे हमारी टारगेट जो है विद इन पीरियड यानी कि विद इन स्पेसिफिक पीरियड हम उसे अचीव कर सकें। इट मीन्स कि इनका बेसिक जो टारगेट होता है, अगर हमारा टारगेट है एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करना, तो वो अपना टारगेट बनाएंगे, उससे रिलेटेड पॉलिसीज बनाएंगे, प्रोग्राम्स बनाएंगे, सारे फार्मर्स को बताएंगे और स्पेसिफिक टाइम दे दिया गया 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर। इस तरीके से उन लोगों को समझाया जाएगा कि 5 ईयर्स के अंदर अंदर हम उस टारगेट को अचीव कर सके। यही हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग होती है। इसका प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? रैशनल मैनेजमेंट। रैशनल का मतलब होता है बुद्धिमानी तरीके से, रैशनल मैनेजमेंट, बुद्धिमानी तरीके से मैनेजमेंट की जा सके, हमारे जो स्कार रिसोर्सेज है उसका हम बेस्ट से बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सके और हमारा जो सोशल वेलफेयर है वो भी मैक्सिमम हो सके, जिससे साथ के साथ हमारी जीडीपी की ग्रोथ भी हो सके। सोशल वेलफेयर जो हम ज़्यादातर पुअर फैमिलीज के लिए, बीपीएल फैमिलीज के लिए जितना भी वेलफेयर करते हैं वो सोशल वेलफेयर होता है। और हम अपनी जितने भी रिसोर्सेज है, चाहे वो मनी है, चाहे वो हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर है, चाहे वो हमारे किसी भी तरीके की एनर्जी है, इन सारी चीज़ों को बेस्ट से बेस्ट यूटिलाइज करने का ही इनका मेन फोकस होता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रेफर्स द इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग एग्जिस्टिंग 7th शेड्यूल। ये तो थी हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग। अब हमारे को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 7th शेड्यूल में बताया गया इकोनॉमिक प्लानिंग एज वेल एज सोशल प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग में हम लेके चलते हैं जो पैसे से रिलेटेड है, लाइक एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, जिसे हम प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी सेक्टर भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सोशल प्लानिंग या फिर सोशल स्फीयर। सोशल जो होता है सामाजिक से रिलेटेड, जैसे कि हमारा मेडिकल फैसिलिटी, एजुकेशन सिस्टम इसमें आ जाता है, और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, हाउसिंग फैसिलिटीज़, ये सारी चीज़ें आती हैं हमारी सोशल स्फीयर में। जब हम इकोनॉमिक स्फीयर और सोशल स्फीयर को इंक्लूड कर देते हैं तब हमारी कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग बनती है। प्लानिंग दैट कवर्स इकोनॉमिक एज वेल एज सोशल स्फीयर इज नोन एज कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। जब हम सोशल स्फीयर और इकोनॉमिक स्फीयर को इंक्लूड करते हैं उसे हम कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं 5 ईयर प्लानिंग इन इंडिया एंड नीड्स ऑफ प्लानिंग। सबसे पहले
5 ईयर प्लान हमारी कंट्री में पहला प्लान आया था 1951 में और लास्ट प्लान हमारा आया था 2012 में। 3 ईयर प्लान भी हमारी कंट्री में आया 1966 से लेकर 1969 तक 3 ईयर प्लान रहा है। 1979 से लेकर 1980 तक हमारा 1 ईयर प्लान रहा है। 1990 से लेकर 1992 तक हमारा 2 ईयर प्लान रहा है। 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर एंड 5 ईयर प्लान, ये हमारे को बताया गया है कि कौन कौन से ईयर में आया था। लॉन्ग टर्म प्लान यानी कि 5 ईयर से ज़्यादा लंबे जो प्लान थे उसे हम प्रोस्पेक्टिव प्लान्स कहते हैं। अब हम देखते हैं कि नीड्स क्या थी, क्या ज़रूरत थी हमारी प्लानिंग कमीशन की, क्या रिक्वायरमेंट थी हमारी, किस लिए हमारी कंट्री में इकोनॉमिक प्लानिंग को लाया गया। आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारी कंट्री की जो सिचुएशन थी बहुत ज़्यादा स्टेगनेंट थी और हमारी इकोनॉमी में रिसोर्सेज बहुत बुरी तरीके से एक्सप्लॉइट कर दिए गए थे। तो इस रीज़न से हमारी कंट्री में प्लानिंग कमीशन का आना बहुत ज़रूरी था, ताकि हमारी जो स्टेगनेंट इकोनॉमी है उसको एक बूस्ट मिल सके, जीडीपी को बढ़ाया जा सके, ताकि हम लोग सेल्फ सफिशिएंट बन सके। और एक इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट की बहुत रिक्वायरमेंट थी। अब प्राइवेट सेक्टर के पास पैसा नहीं था, गवर्नमेंट को बीच में आना ज़रूरी था ताकि वो एक बिग पुश लेके आ सके इन्वेस्टमेंट में, हमारी इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके। तो ये कुछ नीड्स थी। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। सबसे पहला इकोनॉमिक सिस्टम है हमारा कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, दूसरा है सोशलिस्टिक इकोनॉमी, तीसरा है हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं, सोशलिस्टिक इकोनॉमी को कंट्रोल्ड इकोनॉमी भी कहते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी क्या होता है। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में जितना भी प्रोडक्शन, यानी कि हमारी इकोनॉमी में जितनी भी प्रोडक्शन हो रही है वो सारी की सारी कौन करता है, प्राइवेट सेक्टर करता है। और हमारी इकोनॉमी जो है वो डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे चलती है, इस रीजन से हम इसे मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं। जैसे कि इसमें बताया है, इन दिस इकोनॉमी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय इंडिविजुअल यानी कि किसी भी प्राइवेट सेक्टर, प्रॉपरली जो प्राइवेट सेक्टर के ऊपर बेस्ड है। फ्री टू टेक डिसीजन, जितने भी डिसीजन है वो कौन लेगा, प्राइवेट सेक्टर लेगा। और इनका मेन फोकस क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट को फोकस रख के ही वो प्रोडक्ट को बनाते हैं। कुछ फीचर्स बताए हैं, एक तो प्राइवेट ओनरशिप रहती है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इनका मेन टारगेट होता है। गवर्नमेंट का रोल सिर्फ और सिर्फ एक लिमिटेड सेक्टर तक रह जाता है, लॉज एंड ऑर्डर्स, डिफेंस ऑफ द कंट्री, सिर्फ यही कुछ एरिया है जहाँ पे गवर्नमेंट का रोल रहता है, अदरवाइज पूरी इकोनॉमी में गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं रहता। इसके मेरिट्स क्या हैं, जीडीपी की ग्रोथ होती है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट ओरिएंटेड होता है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करता है डिमांड के बेसिस पे, तो जीडीपी की ग्रोथ जो है वो ज़्यादा होती है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इनका फोकस होता है, सेल्फ इंटरेस्ट को प्रमोट करता है, जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट होगी उस बेसिस पे ही प्रोडक्शन की जाएगी और उससे सेल्फ इंटरेस्ट भी जनरेट होता है। मार्केट डिपेंड्स अपॉन डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड और सप्लाई के ऊपर मार्केट बेस होती है। डीमेरिट्स क्या है, प्राइजेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे प्राइवेट सेक्टर अगर सारी के सारी प्रोडक्शन करेगा तो। दूसरी बात है, इग्नोर करता है इक्वालिटी, जो रिच सेगमेंट है वो उन्हीं के लिए ज़्यादा फोकस करेगा, उन्हीं के लिए प्रोडक्ट बनाएगा, ज़्यादा हाई प्राइसेस पे बेचेगा, तो उससे मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिली को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है और उन लोगों को उस क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं मिल पाता जिस क्वालिटी का वो जाते हैं, जिससे कि इक्वालिटी भी इग्नोर हो जाती है। ग्रोथ विदाउट जस्टिस, बिना जस्टिस के ग्रोथ हो रही, ग्रोथ तो होगी हमारी कंट्री में क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जो है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को फोकस लेके चल रहा है, लेकिन वो जो प्रोडक्ट बना रहा है वो किसके लिए बना रहा है, रिच सेगमेंट के लिए। जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली है या जो पुअर फैमिलीज है उनके लिए कोई भी जस्टिस नहीं हो पाता। नेक्स्ट चलते हैं सोशलिस्टिक इकोनॉमी में। सोशलिस्टिक इकोनॉमी में पूरा का पूरा कंट्रोल होता है गवर्नमेंट के हाथ में, स्टेट के हाथ में या फिर पब्लिक सेक्टर के हाथ में। ये तीनों ही बातें मतलब गवर्नमेंट के मेन हाथ में सारा का सारा कंट्रोल होता है और साथ ही साथ इनका मेन फोकस होता है सोशल वेलफेयर को प्रमोट करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हर चीज़ पहुंचाई जा सके, सोशल जस्टिस हो सके, इक्वालिटी हो सके पूरी इकोनॉमी में। ये सोशलिस्टिक इकोनॉमी के मेन फीचर्स हैं, जैसे कि पब्लिक ओनरशिप, मैक्सिमाइज सोशल वेलफेयर ज़्यादा से ज़्यादा हो, जितना भी डिसीजन मेकिंग होगी वो सारी की सारी किसके अंडर आएगी, गवर्नमेंट के अंदर। यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का कोई भी रोल नहीं रहेगा। मेरिट्स क्या है, क्रिएट इक्वालिटी क्रिएट करते हैं। ओवरऑल ग्रोथ होती है क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो पूरी की पूरी इकोनॉमी को
एज अ वन लेके चलती है, चाहे वो पुअर सेक्शन हो, चाहे वो मिडिल क्लास सेक्शन हो, चाहे वो रिच सेक्शन हो, सबके लिए वो एक ही तरीके की पॉलिसीज फॉर्म करती है, एक ही तरीके के प्रोडक्ट बनाती है, जिससे कि ओवरऑल ग्रोथ होती है। नेक्स्ट आता है प्रमोट सोशल जस्टिस, और इसके थ्रू जब गवर्नमेंट सबको इक्वली ट्रीट करेगी तो सोशल जस्टिस भी प्रमोट होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे डिमेरिट्स का, जीडीपी स्लो डाउन। जीडीपी की ग्रोथ जो है वो कम होनी शुरू हो जाएगी। रीजन बिहाइंड जो हमारी गवर्नमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान किस पे देती है, सोशल वेलफेयर पे। सोशल वेलफेयर अगर कंट्री में ज़्यादा हो जाएगा तो हमारी जो जीडीपी की ग्रोथ है वो बहुत कम हो जाएगी। नेक्स्ट आता है प्रॉफिट मोटिव को इग्नोर कर देती है और लिमिटेड ग्रोथ तो होगी बट बहुत लिमिटेड होगी एज कम्पेयर टू कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में हमारी ग्रोथ ज़्यादा होती है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन टारगेट होता है और जितने भी प्रोडक्ट बन रहे हैं वो डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे बनते हैं। बट सोशलिस्टिक इकोनॉमी में गवर्नमेंट जो प्रोडक्ट बनाती है, यानी कि जितनी भी ग्रोथ होती है वो सारी एक कंट्रोल्ड मैनर में होती है। जब एक कंट्रोल रहेगा तो हमारी ग्रोथ भी क्या होगी, लिमिटेड होगी। नेक्स्ट चलते हैं हम अपनी मिक्स्ड इकोनॉमी में। मिक्स्ड इकोनॉमी में जितना भी प्रोडक्शन है वो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर प्रोडक्शन करते हैं। प्रोडक्शन के जो डिसीजंस हैं वो सारे के सारे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को फोकस करके ली जाते हैं, लेकिन साथ के साथ प्रॉपरली चेक किया जाता है कि सोशल जस्टिस भी हो सके। ये नहीं कि हम सिर्फ और सिर्फ हाई प्राइस प्रोडक्ट ही बनाएं, लो प्राइस प्रोडक्ट ना बनाएं। जिस हिसाब की हमारी इकोनॉमी है, जिस इनकम लेवल की हमारी कंट्री में पीपल हैं, उसके बेसिस पे ही सारी की सारी प्रोडक्शन की जाती है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के साथ सोशल वेलफेयर को भी पूरा ध्यान दिया जाता है, इक्वालिटी को ध्यान दिया जाता है, ग्रोथ को ध्यान दिया जाता है। फीचर्स में आता है पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर की ओनरशिप दोनों की रहती है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सोशल वेलफेयर जो है हैंड इन हैंड, साथ के साथ चलता है। अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हमारा फोकस है तो साथ के साथ सोशल जस्टिस भी हमारा फोकस होता है। सबसे पहली मेरिट है प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो फोकस करते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को और गवर्नमेंट फोकस करती है सोशल वेलफेयर को। गवर्नमेंट मेनली सोशल वेलफेयर को प्रमोट करती है और प्राइवेट सेक्टर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट पर फोकस करता है। डीमेरिट्स क्या है, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर जब मिलके काम करेंगे तो गवर्नमेंट सेक्टर में करप्शन आ जाती है। करप्शन आने से कंट्रोल जो है गवर्नमेंट अपना लूज भी कर देती है। करप्शन आने का रीज़न क्या है, रीज़न ये है जब प्राइवेट सेक्टर भी आ जाएगा, प्राइवेट सेक्टर कंपटीशन में खड़ा हो जाएगा गवर्नमेंट के, तो गवर्नमेंट में के जो एम्प्लॉइज होते हैं वो कहीं ना कहीं लेजी हो जाते हैं और वो करप्शन करना लग जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लेके काम करना, जहाँ पे उनको पैसा नहीं भी लेना चाहिए वो वहाँ पे पैसे लेते हैं। गवर्नमेंट अपना कंट्रोल लूज कर देती है। कंट्रोल इसलिए लूज कर रही है क्योंकि सारी की सारी चीज़ें उन्होंने प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे दी, तो गवर्नमेंट का अपना कंट्रोल क्या होगा, लूज हो जाएगा। और प्राइवेट सेक्टर जो है डोमिनेंस करेगी इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर की एक डोमिनेंस स्टार्ट हो जाती है। तो ये कुछ डिमेरिट्स हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना। एंड थैंक यू।